नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अनुपस्थिति यानी गैर मौजूदगी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वो राजनीति से हटकर एक गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि उनका वजीर आला, उनका मुख्यमंत्री आखिर है कहां। सुनील शर्मा ने कहा कि आमतौर पर मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो जनता और मीडिया को इसकी जानकारी होती है, लेकिन पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई समस्याएं हैं जिनके समाधान की जरूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहे। अगर अगले 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री सामने नहीं आते हैं तो बीजेपी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला करेगी। से कह रहा हूं, विदाउट पॉलिटिक्स, इसमें कोई सियासी बू नहीं है। सच में जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं कि हमारा सीएम साहब कहां है। बदकिस्मती है, अदरवाइज किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर कहीं जाए, किसी प्रोग्राम में जाए तो जनता को, पब्लिक को, मीडिया को पता होता है, इस कारण वो कहीं गए हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से हमें सीएम साहब का अता पता ही नहीं है। यहाँ पे इतने मसले मसाइल उठे हैं, सीएम साहब बिल्कुल लापता हैं। हम बहुत परेशान हैं। न ही उनके पार्टी के लोग, कोई उनके स्पोक्स पर्सन बाहर आके बोल रहे हैं, न ही उनके परिवार वाले बोल रहे हैं। तो ये जायज़ बात है, फिक्रमंद होना जायज़ बात है। और सच में जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला साहब पिछले 1.5-2 साल से जम्मू कश्मीर की इस नई सरकार के सरपरस्त रह के घूम रहे हैं एक टूरिस्ट की तरह। मैंने तो आज सुबह उनको ये कहा है कि ये टूरिस्ट इन चीफ हैं। वो कभी मुझे कह रहे थे कि कमांडर इन चीफ, तो सीएम साहब अब सीएम नहीं रहे, वो टूरिस्ट इन चीफ हैं। अब वो टूरिस्ट बन के कहाँ हैं हमें कम से कम पता चले। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगर 1-2 दिन में सीएम साहब का अता पता नहीं चला तो ये राममुंशी बाग में हम एक मिसिंग रिपोर्ट दायर करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने सीएम साहब का कोई अता पता, कोई एड्रेस मिले। और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के उस बयान पर तीखा हमला बोला जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही है। सुरेंद्र चौधरी ने इस बयान को बचकाना करार देते हुए कहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र के दौरान कई दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेता रविंदर रैना पर भी तंज कसा। सुरेंद्र चौधरी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी। 2-3 चीज़ें हैं जो आपसे बात करना चाहूँगा। पहले तो जो आज स्टेटमेंट आई है सुनील शर्मा की, वो ये कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए, सीएम है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, सबसे हाईएस्ट बॉडी, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। क्योंकि अगर कोई कहीं अब्रॉड जाता है या उसकी एक नोटिस होती है या कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हमें पता नहीं है 10 दिन से, और अगर यही हाल रहा तो 1-2 दिन में एफआईआर भी दर्ज होगा। मिसिंग रिपोर्ट। पहली बात तो आपने मुझे जबरदस्ती पकड़ ली है, मैं तो जा रहा था। दूसरी बात रही कि आप एलओपी साहब की बात कर रहे हैं कि एलओपी साहब ने ये कहा। मुझे बताएं, आप जब एलओपी साहब असम के दौरे पे था, 2 महीने गैप रहा बजट सेशन में, तो हमने तो नहीं पूछा एलओपी साहब कहाँ हो। और मुझे लगता है कि एक हेल्दी पॉलिटिक्स में ये बिलो द बेल्ट कहीं बात नहीं होती। और एलओपी साहब जब उमर साहब पे अटैक करते हैं बिलो द बेल्ट जाते हैं। और मैं, एलओपी साहब मेरा भाई है, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें और मुझे और उन दोनों को शुक्रिया करना चाहिए, माँ वैष्णो देवी का और माँ बावे वाली का और माँ मचेल का, जिन्होंने हमें ये रुतबा, उसको एलओपी बनाया। मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े छोटे से परिवारों से उठ के आए, वो भी एक बहुत छोटे एक नॉर्मल परिवार से, गाँव से उठ के आया। मैं भी एक बड़े छोटे से परिवार, गाँव के परिवार से, फौजी का बेटा हूँ, सिपाही का बेटा हूँ, उठ के आया हूँ। तो इसलिए सुनील शर्मा साहब को कहो, मुद्दा ये नहीं कि उमर साहब, अब उमर साहब बाथरूम जाएगा तो पहले एलओपी को बोलेगा, एलओपी साहब मैं वॉशरूम जाऊँ या नहीं जाऊँ, ये कौन सी बात हुई। हाँ, जहाँ तक उमर साहब का जाने का ताल्लुक है, जब कैबिनेट मीटिंग हुई उन्होंने हमें कहा, पूरी कैबिनेट में कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए मेरा कोई पर्सनल अपना घर का काम है, मैं जा रहा हूँ। उसमें मुझे बताया ना, सुनिए, जो प्लेटफॉर्म जहां बताना चाहिए था उन्होंने अपने कैबिनेट कुली को बताया, और आपको भी पता, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जब चीफ मिनिस्टर जाता है, वो अनाउंसमेंट नहीं करता, मीडिया को बुलाएगा, बोलो सुनो, जाए एक ढोल वाला पुराने जमाने जैसे आता ढोल कुटता, सुनो शहर वालों सुनो, कल यहाँ पे ये पिक्चर आने वाली है। ये वो जमाना नहीं है भाई, वो सुन लीजिए मेरी बात। अब आप तड़का लगाने की कोशिश मत करें ना जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए हम जो कह रहे हैं कि उन्होंने जहाँ जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म था, कैबिनेट में मीटिंग जब खत्म हुई
कश्मीर में, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा वो तो इसलिए यहाँ कोई FIR बाकी है कि अब क्योंकि सुनील शर्मा साहब को आदत है, बीजेपी वालों को, लोगों को आदत है कि लोगों को बस ये पर्चे के नाम, FIR के नाम, दूसरों के नाम डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार डरने वाले नहीं, अपने अपना काम करना है और जाना है जहाँ जाना है, इनको पूछ कर नहीं जाना, और ना हमें इनकी ज़रूरत है ये हमें बता के जाए, ना हम इनको बता के जाए। सर, कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18